गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे सिंथेसिस में जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है। आज हम लोग उसमें देखेंगे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्लास का प्रयोग करके किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते थे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 20वीं क्लास है, 19 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिससे हमने नरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और आपका सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भी 2 क्लास हो चुकी है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th के हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें से जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में है तो आपकी भी 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है। आप अपनी प्लेलिस्ट में जो है जा करके चेक करके जहां से छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं। और आज की टॉपिक पे जुड़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग आज की टॉपिक से जुड़ते हैं। और आपका नोट्स के लिए जो है एग्जाम ओरिएंटेड जो नोट्स के लिए हमने आपको कहा हुआ है 15 नवंबर के बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको। आप उसके लिए जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपका मिल जाएगा। वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं तो इसका जो है टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जुड़ जाइएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं। सिंथेसिस में हम लोग चल रहे थे आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा आपकी पता है टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे हमने पिछली क्लास में भी बताया था आपका बनता किससे है, प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास से बनता है। और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक से अधिक क्या हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लास हो सकता है। इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। प्रिंसिपल क्लास को जो है इंडिपेंडेंट क्लास के बोलते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। और हमने आपको बताया था सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है, एडवर्ब क्लास होता है। तो हमने नाउन क्लास का प्रयोग करके हमने आपको बता चुके हैं। आज की जो टॉपिक होगी प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, ये आज की टॉपिक है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये आज की टॉपिक है। तो जल्दी से अब हम लोग कुछ नियम देख लेते हैं। नियम के आधार पर कैसे हम लोग एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। पहले इसके कुछ नियम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल पर चलेंगे। और इसके नियम पे चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, यदि आपने जो है जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हमने पहली क्लास लिए हुए थे जिसमें हमने आपको नाउन क्लास एडजेक्टिव क्लास एडवर्ब क्लास जिसमें हमने आपको बताया था, यदि उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसके बाद ही चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चे जो एडजेक्टिव क्लास है पहले तो समझ लो एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। जो एडजेक्टिव का काम करे, और क्लास मींस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जो एडजेक्टिव का काम करे सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में जो है शब्दों का समूह हो, वही आपका क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है। तो अब इसमें नियम क्या है जो है जल्दी से हम लोग इसके नियम देख लेते हैं, कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसके लिए नियम क्या है, 3 नियम लिखे हुए हैं। ज्यादा हमने नियम बनाने की कोशिश नहीं की हुई है। 3 नियम से आप पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। प्यारे बच्चों देखना, जब दूसरे वाक्य में पहले वाक्य नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताया गया हो, सिंपल सी बात है, मींस जो है जब दूसरे वाक्य में पहले वाक्य नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताया गया हो, तो मींस उसकी विशेषता बताई गई हो, तब एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं। मींस किसी सेंटेंस के द्वारा जो है किसी दूसरे सेंटेंस के बारे में विशेषता बताई गई हो, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं। ऐसे में दूसरे वाले वाक्य को एडजेक्टिव क्लास बना देते हैं। मींस जो विशेषता बताने वाला वाक्य होता है उसी को क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव क्लास में बदल देते हैं। तो हमने आपको वही कहा कि ये पूरी तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा, बस इसमें अंतर क्या होता है, या क्लास के रूप में काम करेगा। क्लास क्या होता है, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे क्लास क्या होता है। क्लास सिंपल सी बात है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और शब्दों का समूह होता है, वही आपका क्या होता है, क्लास होता है। और जिसका एक अर्थ निकलता है वही आपका क्लास होता है। तो मींस अगर ऐसा रूप है जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है जो है उसे हम किस में चेंज कर देंगे, एडजेक्टिव क्लास में चेंज कर देंगे। अभी जब एग्जांपल बताएंगे तो ये सारे नियम आपको और आसान लगने लगेंगे, जो अभी सिर्फ थ्योरी चल रहे हो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें 2 नियम और हमने क्या लिखा हुआ है इस चीज को समझना। एडजेक्टिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट
हमने आपको वहां पे भी बताए हुए थे जिस दिन पहली क्लास इसका लिए हुए थे कि नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडवर्ब क्लास क्या होता है। जिस दिन पहली क्लास लिए हुए थे वहां पर हमने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आपको पता है कि वहां पर बताए थे एडजेक्टिव क्लास किससे शुरू होता है, या किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। तो वही बात हमने यहां पर भी लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन, आपके रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं, हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। या किसी रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, ये आपके क्या हो गए, रिलेटिव एडवर्ब हो गए। तो इससे शुरू होता है, मींस जो एडजेक्टिव क्लास शुरू होता है किसी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा या फिर किसी रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। पहला कॉन्सेप्ट हो गया जो विशेषता बताएगा उसी को एडजेक्टिव क्लास में बदल देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एडजेक्टिव क्लास किससे शुरू होगा, सिंपल सी बात है, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत करते हैं। मींस जो हमने यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं इन्हीं शब्दों से आपका क्या बनता है, एडजेक्टिव क्लास बनता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा नियम क्या है, एडजेक्टिव क्लास को जहां तक संभव हो उन शब्दों के पास रखना चाहिए जिनकी विशेषताएं प्रकट की जा रही हैं। इस सबसे बड़ी बात निकल के आती है प्यारे बच्चे, जिसकी वह विशेषता बता रहा हो उसी के पास एडजेक्टिव क्लास को उसी के पास रखना चाहिए। मींस जिसकी भी एडजेक्टिव क्लास विशेषता बता रहा हो उसी के पास रखना चाहिए। अब भैया जैसे पति पत्नी है तो पत्नी को पति के पास ही में रखेंगे ना, अगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो पत्नियां के पति के पास रखेंगे ना, बैठाएंगे, काय के एक दूसरे के पति के पास बैठा देंगे तब तो मारपीट झगड़ा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। आप लोग बवाल बहुत कराना चाहते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते ना, जिसकी है उसी के पास बैठाएंगे ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, जिसकी वह विशेषता बता रहा है उसी का जो है क्या कर देते हैं, उसी के पास उसे मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा दूर रखने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए जब आप लोग बड़े हो जाना ना तो पत्नी को पास ही में रखना, दूर रखोगे तो फिर रिश्ता कमजोर हो जाएगा। बात तो समझ लेना हमारी बात को, ठीक है, बालक वर्ग के लिए है, बालिकाओं के लिए नहीं है, ठीक है, बालक वर्ग समझ जाएंगे हमारे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा नियम हो गया, एडजेक्टिव क्लास को जहां तक संभव हो उन शब्दों के पास रखना चाहिए जिनकी वह क्या कर रहे हो, विशेषता प्रकट कर रहे हो। ये तो प्यारे बच्चों जो चीजें बीच में लाते हैं जो है आपको क्लास बोरिंग न करने के लिए लाते हैं, किसी को मेरी जो है भावनाएं आहत करने के लिए नहीं लाते हैं, किसी की भावनाएं आहत करने के लिए ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। मीन्स यदि लड़कियों को बुरा लग रहा हो भैया तो इसलिए हम थोड़ा सा मरहम लगा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते, ये 3 नियम हो गए, बस यही 3 नियम आप जो है याद रखना, फिर आपको कोई दिक्कत एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 नियम मोटा मोटी क्या है, सिंपल सी बात है। पहला नियम ये था कि जो है कि जिस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा, जो विशेषता बता रहा होगा उसी को एडजेक्टिव क्लास बना देते हैं। मीन्स जो पहले सेंटेंस का नॉन प्रोनाउन की विशेषता दूसरा वाला सेंटेंस बता रहा होता हो उसी का एडजेक्टिव क्लास में बदल देते हैं। एडजेक्टिव क्लास किससे शुरू होता है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, और जो है जहां तक संभव हो उस विशेषता बताने वाले शब्द को उस नाउन प्रोनाउन के पास में रखते हैं। बस इतना हो गया, बस ये 3 नियम है। 3 नियम के अलावा कोई नियम नहीं बताएंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे, चलते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों समझ में आएगा। एग्जाम्पल 5-6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखे हुए हैं, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, इट वाज कॉस्टली, यह पेन कैसी थी, कॉस्टली थी मीन्स महंगी थी। अब ये पेन की विशेषता क्या हो गई कि कॉस्टली पेन थी ना, इट वाज कॉस्टली मीन्स पेन की विशेषता क्या हो गई कि वह महंगी पेन थी। तो पेन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन हो गया ना, पेन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन की विशेषता मींस पेन की विशेषता क्या होगी, इट वाज कॉस्टली, ये महंगी थी, भैया यही नाउन हुआ ना, यही विशेषता हुई ना। दूसरा सेंटेंस उसकी विशेषता बता रहा है ना, पहले सेंटेंस की विशेषता बताया, पहले सेंटेंस किसका, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर किसकी विशेषता, नाउन की विशेषता बताया हुआ है। हमने क्या कहा, उसको उसी सेंटेंस के पास उसी शब्द के पास रख देते हैं, और प्लस जो है प्लस उसके साथ साथ जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अब भाव के अनुसार हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वाई का प्रयोग कर सकते हैं, वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, विच का प्रयोग कर सकते हैं, हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भाव के अकॉर्डिंग करेंगे जैसा वहां पर अर्थ निकलेगा। तो यहां पर समझने की कोशिश करना। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा, विच वाज कॉस्टली, जो कैसा था, महंगा था। मीन्स आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदी, विच वाज कॉस्टली, जो कि क्या थी, महंगी थी। अब पेन की विशेषता क्या हो गई कि महंगी थी, तो हमने विच से जोड़ दिया, जो कि महंगी थी, हमने विच से जोड़ दिया। आपको पता है कि जब कोई निर्जीव वस्तु रहता है, निर्जीव वस्तु को विच से हम जोड़ते हैं
तो हमने क्या कर दिया, आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली, मैंने ऐसी पेन खरीदा जो क्या थी, महंगी थी। ये आपका पहले का चेंज हो गया। हमने यही आपको सीख जाना है कैसे। पहले आप हिंदी में ट्रांसलेट किया करो, जब भी आप जो है सिंथेसिस करने की कोशिश किया करो तो पहले दोनों सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया करो, फिर आपको पता चल जाएगा किस शब्द से जोड़ना है, जो भी अर्थ निकले उसी शब्द से जोड़ दिया करो। तो क्या हो गया, आई बॉट अ पेन विच वाज कॉस्टली हो गया। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल क्या है, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है। आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, जहां पर मैंने पढ़ा हुआ था। कब पढ़ा हुआ था, अपने बचपन में पढ़ा हुआ था। मीन्स भैया वही स्कूलवा है जहां पर अपने बचपन में पढ़ा हुआ था। अब मतलब बड़वार हो गए हैं, अब स्कूलवा के पुराने स्कूल की याद आती है, यही बात होती है। आप लोग अभी हाई स्कूल इंटर में हैं, मतलब 11 12 के हैं, तो मतलब 11 12 में हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, जब ग्रेजुएशन कर लेंगे, काफी बड़वार हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा, लड़का बच्चा हो जाएंगे, तो आप लोग बहुत याद करोगे क्लासिया में ऐसी ऐसी शरारत करते थे, पिछवा लड़कियां बैठती थी तो ताकते थे, और उसके बाद जो है क्लासिया में जो है सर जी कैसे डांटते थे उसको याद करोगे, और हमहू को याद कर लोगे। जब बड़े हो जाओगे ना तो हमहू को याद करोगे कि सर जी अंग्रेजी वाले ऑनलाइन वाले सर जी थे, ऐसा ऐसा बोलते थे। ठीक है, तो आप उन सारी चीजों को याद करके एक सुखद अनुभूति का जो है आनंद लेते हैं। तो वही बात है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है। मींस बड़वार हो गए हैं, अब याद आ रही पुरान के स्कूलवा की। दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है। आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, जहां पर मैंने अपने बचपन में क्या किया था, पढ़ा हुआ था, सीखा हुआ था। आप प्यारे बच्चों यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना कि जो है स्कूल के बारे में बात हो रही है। स्कूल आपका नाउन हो गया, दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है। स्कूल के बारे में क्या बात हुई, आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, इस स्कूल में मैंने बचपन में पढ़ा हुआ था। इस स्कूल की विशेषता क्या हो गई कि इस स्कूल में मैंने बचपन में क्या हुआ था, पढ़ा हुआ था। तो अब स्कूल की विशेषता हो गई, और जो है किसके रूप में, क्लास के रूप में हो गई है। तो मीन्स हमने आगे वाला जो सेंटेंस है उसी को किस में बदल देना है, एडजेक्टिव क्लास में बदल देना है। उम्मीद करते हैं आपने समझ चुके होंगे। हमने क्या बोला, दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है। आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, जहां पर मैंने अपने बचपन में पढ़ा हुआ था। तो स्कूल की विशेषता क्या हो गई, मैंने यहाँ पर बचपन में पढ़ा हुआ था ना, ये विशेषता हो गई ना। जब भैया विशेषता हो गई तो मतलब उसे हमें एडजेक्टिव क्लास में बदलना है। जब आपने पहचान लिया कि उसे एडजेक्टिव क्लास बनाने हैं तो उसे मीन्स किसे बदलने हैं, एडजेक्टिव क्लास में। अब स्थान के बारे में बात हो रही है, स्थान के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, वेयर का प्रयोग करते हो। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है। वेयर, जहां पर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, जहां पर मैंने अपने बचपन में पढ़ा हुआ था। स्थान के लिए, प्लेस के लिए आपको पता है वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो सिंटैक्स वाले पोर्शन में पढ़ाएंगे तो समझ लेना। ठीक है, इक्वल हाई स्कूल के टॉपिक आप लोग को इतना तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है। वेयर आई वाज टॉट इन माय चाइल्डहुड, जहां पर मैंने अपने बचपन में क्या किया हुआ था, पढ़ा हुआ था। हमने जोड़ दिया, हमने इस सेंटेंस को जोड़ दिया तो हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर दिए। तो क्या हो गया, दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट इन माय चाइल्डहुड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। अगला एग्जांपल है अगला जो है क्या है, दिस मैन वाज कॉट, यह व्यक्ति पकड़ा गया। ही स्टोल माई, द मैन, वह व्यक्ति पकड़ा गया। वाज कॉट, द मैन वाज कॉट, व्यक्ति पकड़ा गया। ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी को क्या किया हुआ था, चुराया हुआ था। मीन्स ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी को चुराया था। दिस मैन वाज कॉट, यह व्यक्ति पकड़ा गया। अब मैन की विशेषता क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि उसने मेरी घड़ी को चुराया। अब प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई, उसने मेरी घड़ी को क्या किया, चुराया है। तो हम मैन के पास में रख देंगे ना, उसके करीब रखने की कोशिश करते हैं ना। जिसके पास हो, जो है जिसकी बीबी हो उसी के पास रहेगी ना। तो वही कॉन्सेप्ट है। अभी तक तो ऑब्जेक्ट का रहता था तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते थे। अब जो है सब्जेक्ट का हो गया, दी मैन आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद उसे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, दी मैन हु स्टोल माई वॉच, वह व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी को चुराया। वाज कॉट, वह क्या किया गया, पकड़ा गया। अब कहोगे कि सर जी हु का प्रयोग कर दिए क्यों। हु व्यक्तियों के लिए प्यारे बच्चों हु का ही प्रयोग करते हैं। लिविंग थिंग्स में व्यक्तियों के लिए आप हमेशा हु का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने हु का प्रयोग किया हुआ है। तो क्या हो गया, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट, इस वह व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी को चुराया, पकड़ा गया। आप देख रहे होंगे एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, दो वर्ब है। तो सिंपल सी बात है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और आपका हु भी दिख रहा है, मींस कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी दिख रहा है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी दिख रहा है। तो सिंपल सी बात, ये क्या हो जाएगा, आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, आपका तैयार हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से बनाते हैं, बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों। बस आप एक बार समझ जाओ, कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, जोड़ना सीख जाओ, बस आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगले एग्जांपल है आपका क्या है,
आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, मीन्स वह कुत्ता कहाँ पर लेटा हुआ था? रोड पर लेटा हुआ था। आप ध्यान देना, आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, कुत्ता कहाँ पर लेटा हुआ था? रोड पे लेटा हुआ था। कुत्ता की विशेषता क्या हो गई? कुत्ता की विशेषता क्या हो गई? कुत्ता का कहाँ लेटा हुआ था? रोडवा पे लेटा हुआ था। तो वो कुत्ता की विशेषता हो गई कि भैया रोडवा पे लेटा हुआ है। तो अब कुत्ता की विशेषता हो गई, तो मीन्स हमें किस में चेंज करना है? एडजेक्टिव क्लास में चेंज करना है। तो किस तरह से एडजेक्टिव क्लास में चेंज करते हैं आपको पता है? रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? और एनिमल्स के लिए आप विच का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। विच वाज लाइंग ऑन द रोड, जो कहां पर लेटा हुआ था? सड़क पर लेटा हुआ था। सिंपल सा चेंज हो गया। विच वाज लाइंग ऑन द रोड, जो कहां पर लेटा हुआ था? सड़क पर लेटा हुआ था। अब डॉग के तुरंत बाद हमने यहां पर डॉग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डॉग के विच के पहले डॉग है, तो वो दोनों का जो है काम कर रहा है, वो इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसलिए दो वर्ब हो गया आपका, दो सब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल सी बात हो गई, आई सा अ डॉग विच वाज लाइंग ऑन दी रोड। ठीक है, ये आपका चेंज हो गया, किसमें हो गया? आपका कंबाइंड सेंटेंस बन गया। दो अलग अलग सेंटेंस को हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया, दोनों को जोड़ करके। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, लास्ट एग्जांपल है जो है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। अंतिम एग्जांपल है, ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वह किसी कारण से क्या कर रहा था? रो रहा था। नो बॉडी न्यू द रीजन, कोई व्यक्ति कारण नहीं जानता था। कारण की विशेषता क्या हो गई? रीजन की विशेषता क्या हो गई? कोई उसे जानता नहीं था, वो इसकी विशेषता हो गई। तो रीजन के बाद हम जो है उसका एडजेक्टिव क्लास बना देंगे। मींस नो बॉडी न्यू द रीजन को हम क्या बना देंगे? एडजेक्टिव क्लास बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? अब रीजन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वाई का प्रयोग करते हो रीजन के लिए। तो क्या हो जाएगा? नो बॉडी न्यू द रीजन वाई ही वॉज वीपिंग, कि वह रो क्यों रहा था। नो बॉडी न्यू द रीजन, कोई व्यक्ति नहीं जानता था वाई ही वॉज वीपिंग, कि वह रो क्यों रहा था। तो हमने किसे इसमें चेंज कर दिए? सिंपल सी बात है, हमने इसे चेंज कर दिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिए। तो इस प्रकार से आप जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एडजेक्टिव क्लास की जो है सहायता से आप जो है एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कहीं समस्या नहीं आई होगी। बस आपको याद रखना है रिलेटिव जो है सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन याद रखना है और रिलेटिव एडवर्ब याद रखना है। ये दो चीज याद रखना है, इनसे जिससे शुरुआत होती है जो है एडजेक्टिव क्लास की, जिससे शुरुआत होती है, और जिस नाउन प्रोनाउन के साथ वो विशेषता बताता है, जिसकी बताता है, उसके करीब रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट आप याद रखो, बस ये आसानी से हो जाएगा। और जो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब कब कहाँ प्रयोग होते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब आप लोग एक्सरसाइज करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज के आपके सवाल लिए हुए हैं, तो जल्दी से उस तरफ चलते हैं। और एक्सरसाइज पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, खास करके उन ग्रामीण बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जाते हैं या फिर पैसे की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है उसके कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपका दिया हुआ है। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, आप लोग को उत्तर लिख देते थे तो आप लोग तुरंत ही जो है ताक लेते थे, जो है झांक लेते थे कि सर जी उत्तरवा लिखे हैं, तुरंत ही देख लेते थे। अब इस बार इसलिए उत्तर नहीं लिखे हुए हैं, कंबाइंड आपको सिर्फ करना है। ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ है? आई बाट अ कार, मैंने कार खरीदा। इट वाज ए कॉस्टली, यह कार कैसी थी? महंगी कार थी। शायद हमने इसके आधार पे एक एग्जाम्पल में कराए हुए भी हैं। आई बाट अ कार, मैंने कार खरीदा। इट वाज कॉस्टली, यह कार कैसी थी? महंगी कार थी। तो सिंपल से क्या हो जाएगा? आई बाट अ कार विच वाज कॉस्टली, जो कैसी थी? महंगी कार थी। तो हमने विच का प्रयोग कर दिया, तो क्या हो गया? आई बाट अ कार विच वाज कॉस्टली हो जाएगा। आप इसे लिख लोगे, पहले तो खुद से, मेरे करने से पहले सबका खुद से करने की कोशिश किया करो, फिर उसके बाद जो है अगर नहीं आ रहा तब जो है जो बता रहे हैं उसे लिख लिया करो। ठीक है, तो क्या हो गया? आई बाट अ कार विच वाज कॉस्टली हो गया, ये पहला चेंज हो गया। दूसरा आप देखो क्या दिया हुआ है? अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक व्यक्ति कल मेरे पास आया। ही वाज ब्लाइंड, वह व्यक्ति कैसा था? वह व्यक्ति कैसा था? अंधा व्यक्ति था। अब यहां पर बात समझने की कोशिश करना कि अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक व्यक्ति मेरे पास कल आया। ही वाज ब्लाइंड, वह व्यक्ति कैसा था? अंधा व्यक्ति था। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? व्यक्ति की विशेषता क्या है कि ही वाज ब्लाइंड है,
मीन्स व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो ही वाज ब्लाइंड है, तो व्यक्ति के पास हम रखेंगे ना ब्लाइंड को, हम उस जो है एडजेक्टिव क्लास को व्यक्ति के पास, मैन के पास रखेंगे ना, जिसकी विशेषता बता रहा था उसी के पास रखते हैं ना। हस्बैंड वाइफ वाला जो है दिमाग में बनाए रखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ मैन हु वाज ब्लाइंड, क्या कर दिए, अ मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे, हो गया, चेंज हो गया। तो हमने क्या किया, अ मैन के बाद हमने क्या लिख दिया, हु वाज ब्लाइंड, मींस जो कैसा था, अंधा था। अ मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे, हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने इस जो सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ था हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। क्या हो गया, फिर से देखना, अ मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे, हो गया। अगर प्यारे बच्चों इसे जो है सिंपल सेंटेंस में बदलना होता तो कैसे बदलते हैं, हमने आपको बताए थे एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस तरह से सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। तो क्या हो जाता, अ ब्लाइंड मैन केम टू मी यस्टरडे, तब क्या हो जाता, अ ब्लाइंड मैन केम टू यस्टरडे हो जाता। हमने सिंपल सेंटेंस में आपको बताए थे एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस तरह से हम जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं, एडजेक्टिव क्लास है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो गया, इसलिए हमने दो सब्जेक्ट दो वर्ब रखने ही हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, दो सब्जेक्ट दो वर्ब रखने ही हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रखने हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो रहा है, नहीं तो आप सिंपल सेंटेंस बदल देंगे, आप ब्लाइंड मैन केम टू मी स्टडी, इस तरह से मत कर देना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ध्यान रखना, दो सब्जेक्ट दो वर्ब वाला कॉन्सेप्ट याद रखना और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखना, तभी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, नहीं तो सिंपल सेंटेंस होने में टाइम नहीं लगेगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब में। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया इसका, अ मैन हु केम टू मी स्टडी, अ मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी स्टडी, ये हो गया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, दी वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, मींस घड़ी क्या दिखाती है, सही समय दिखाती है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ वॉच हो जाएगा, आई हैव अ वॉच हो जाएगा, विच गिव्स करेक्ट टाइम हो जाएगा, जो कैसा समय देती है, सही समय दिखाती है, देती है या दिखाती है। तो क्या हो गया, आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, चेंज हो गया आपका। वॉच की विशेषता थी कि जो है वह सही समय दिखाती है, तो इसलिए हमने वॉच के बाद लिखा हुआ है। घड़ी की विशेषता यही तो थी, वह जो है सही समय को दिखाती है, तो हम घड़ी के बाद ही रखेंगे ना। ठीक है, वॉच क्या हो जाता है, वॉच में तब नाउन मतलब हस्बैंड हो गया, हस्बैंड के बगल ये जो एडजेक्टिव क्लास होता है उसकी वाइफ होती है, तो बगल में रख देना, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम हो जाएगा। ये आपने तीसरे का कर दिया। अब चौथे का करो, जल्दी से चौथे का करो। दिस इज अ हाउस, यह एक घर है, ही वॉज बॉर्न हियर, यहाँ पर वह जन्म लिया हुआ था। अब प्यारे बच्चों बात समझने की कोशिश करना, जहां पर वह जन्म लिया हुआ था, मिस प्लेस का स्थान आ गया, प्लेस के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, वेयर का प्रयोग करते हो, तो सिंपल से क्या बना दोगे, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब घर निश्चित हो गया है ना, और निश्चित के लिए आप जो है कौन सा आर्टिकल प्रयोग करते हैं, दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, विच वाज वेयर वाज बॉर्न हियर, वेयर वाज सॉरी यहां पर कर देना, वेयर वाज आई बॉर्न हो जाएगा, वेयर वाज आई बॉर्न हो जाएगा, जहां पर मैं क्या लिया हुआ था, जन्म लिया हुआ था। तो क्या हो गया, दिस इज द हाउस वेयर वेयर वेयर, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, आई नहीं है क्योंकि ही दिया हुआ है ना, तो सिंपल हो जाएगा, दिस इज द हाउस वेयर ही वाज बॉर्न। आप हियर हटा देंगे, हियर को हटा देंगे, क्योंकि ही दिया हुआ है, हमने आई समझे इसलिए हमने आई बॉर्न लिखा बता दिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, तो दिस इज द हाउस वेयर ही वाज बॉर्न हो जाएगा। सिंपल से क्या हो गया, दिस इज द हाउस वेयर ही वाज बॉर्न, यह वही घर है जहां पर वह क्या लिया था, जन्म लिया हुआ था। मैं होता तो आई करते, ठीक है, यहां पर ही दिया हुआ है तो इसलिए क्या कर दिए, ही कर दिए। तो क्या हो गया, दिस इज द हाउस, दी पहले क्यों लगा दी, क्योंकि घर निश्चित हो गया है, अब पहले में घर निश्चित नहीं था, और ए आपके क्या होता है, ए एन क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, जो निश्चित नहीं होता है उसी को इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन को बोलते हैं, और दी को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो दी, अब घर निश्चित हो गया, जहां पर वह रहता था घर निश्चित हो गया है, तो इसलिए हमने इसके पहले क्या कर दिया, हाउस के पहले दी लगा दिए। अभी शुरुआत में दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं था, दिस इज अ हाउस, ये घर है, ही वाज बॉर्न हियर, वह जन्म लिया था, यहाँ पर यह भी निश्चित नहीं था जो है, यह वही यह घर है, जो है दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, लेकिन जैसे निश्चित किए दिस इज द हाउस वेयर ही वाज बॉर्न कर दिए,
मीन्स जो है तब हमने दी आर्टिकल का प्रयोग कर दिए। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा सेंस के अकॉर्डिंग आप समझ लिया करो कि कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे और कौन सा शब्द छूटेगा। जैसे हियर को हमने यहाँ पर हटा दिए, हियर को क्यों हटा दिए, क्योंकि घर निश्चित निश्चित घर हो गया, तो इसलिए जो है हमने हाउस को लिख दिया, तो इसलिए हियर को हटा दिए। तो इस बात को समझते रहना कब कौन सा शब्द हटाना है, एक्स्ट्रा वाला नहीं लिखना है आपको। अर्थ हिंदी में निकाल लिया करो, अर्थ हिंदी में निकाल लोगे तो जो एक्स्ट्रा वाला बचेगा उसे आराम से छांटने में आसानी होगा। तो क्या हो गया, दिस इज द हाउस वेयर ही वाज बॉर्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्यारे बच्चों पांचवा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो दी टाइम। अब टाइम आ गया प्यारे बच्चों, टाइम के लिए किसका जो है कौन सा कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, या फिर मींस कौन सा रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात, व्हेन का प्रयोग करते हैं। टाइम के संदर्भ के लिए आप कौन सा प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं ना। तो व्हेन का प्रयोग करते हैं तो यहां पर जुड़ेगा व्हेन ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। अब क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। क्या हो जाएगा, हमने ये सेकंड सेंटेंस को पहले किए, मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी दिल्ली से कब आएंगे। आपका यही सेंटेंस हिंदी में बनेगा ना कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिता दिल्ली से कब आएंगे। इसीलिए कहते हैं दोनों का हिंदी अर्थ निकाल लिया करो, फिर उसके बाद जोड़ा करो कि कौन सा सेंटेंस पहले हमको लिखना है, कौन सा सेंटेंस बाद लिखना है। तो क्या हो गया, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे वह समय नहीं पता है, व्हेन माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, जब मेरे पिता कहां से आएंगे, दिल्ली से आएंगे। अब टाइम को मॉडिफाई किया हुआ था, इसलिए हमने टाइम के पास लिख दिया व्हेन माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। ये समय की बात कर रहे हैं कि मेरे पिता कब दिल्ली से आएंगे, समय की बात हो रही थी ना, तो समय की हम पास रखेंगे ना। तो क्या हो गया आपका, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। ये आपका हो गया, पांचवा हो गया। इसी तरह से आपके एक्सरसाइज में सभी दिए हुए हैं, कहीं कोई आपको समस्या होने वाली नहीं है। बस अगर आप सही से ध्यान से लेक्चर को सुने होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, बूझे होंगे, तो आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आज का लेक्चर, हो गया आज की क्लास, हो गया। आज आपने देखा कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके किस तरह से आपने सिंपल सेंटेंस से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके आपने एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे किया, आज ने इस टॉपिक को आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, टेलीग्राम पर आप लोग डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से जुड़ जाइएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास आपका होगा एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगली क्लास में ये पूरी तरह से आपका सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। सिंथेसिस के हर लेक्चर हो चुके हैं, मीन्स इसका हर पॉइंट हो चुका है, कुछ भी छूटा नहीं है। अगली क्लास में आपका जो है सिंथेसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।